हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7G की प्रॉब्लम नंबर 15 तक का सलूशन किया था। आज हम लोग 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7G, प्रॉब्लम नंबर 16। I is equal to integration sin 4x sin 8x dx। तो देखिए, मैंने इसमें पहले बता रखा है आपको कि हमेशा जिसमें एंगल बड़ा हो उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या करना है, साइन 8x और साइन 4x dx, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको 2 से गुणा, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन है साइन बी, मतलब क्या होगा 2 साइन है साइन बी, दोनों साइन आ गए हैं तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले को लिख लें इन ब्रैकेट cos 8x माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x इन ब्रैकेट dx, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट cos 4x माइनस cos 12x और dx। देखिए क्या आएगा, 1/2 cos का क्या होता है साइन 4x अपॉन 4 माइनस cos का फिर साइन 12x अपॉन 12 प्लस c, यहाँ से 1/4 और कॉमन कर लीजिए या फिर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी करना चाहेंगे। 1/4 कॉमन कर ले रहा हूँ, 1/8 साइन 4x माइनस 1/3 साइन 12x प्लस। प्रॉब्लम नंबर 17। I is equal to integration under root 1 plus sin x by 2 dx। देखिए क्या करना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता चुका हूँ पहले से ही कि 1 प्लस साइन, आगे कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। अगर ये ऐसा दिख रहा है ना, तो क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन अंडर, यहाँ पर जो भी है उसे हाफ में चेंज करना है। तो यहाँ पर आधा x/2 है, आधा क्या हो जाएगा x/4। तो इसको हम cos स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x/4, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 की जगह पर तो ये आ गया, ये साइन x/2 है, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 साइन x/2 x/4 और cos x/4 dx, ठीक है। अब देखिए क्या फायदा हुआ, ये बन गया हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, cos x/4 प्लस साइन x/4 होल स्क्वायर dx। रूट से स्क्वायर खत्म, क्या बचा, cos x/4 प्लस साइन x/4 dx। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का आ जाएगा साइन x/4, इंटू में 1/4 है तो अपॉन में 1/4 आ जाएगा। अब साइन का क्या होता है cos, तो माइनस cos x/4 अपॉन 1/4 प्लस c, तो 4 तो ऊपर आ गया, साइन x/4 माइनस 4 cos x/4 प्लस c। चाहे तो आप यहाँ से 4 कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 4 कॉमन हो गया, साइन x/4 माइनस cos x/4 प्लस c, ये आपका आंसर। इसका प्रॉब्लम नंबर 18। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बहुत ही सिंपल है, जब भी ऐसा दिखे आपको क्या करना है, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। 1 से 1 2 से
क्या बचा, साइन अपॉन कॉस यानी tan स्क्वायर एक्स बाई टू। dx tan का हमें वैल्यू नहीं है तो इसको हमें सेक में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। अब सेक का क्या होता है, tan एक्स बाई टू। अब 1/2 है साथ में तो अपॉन में 1/2 माइनस एक्स प्लस सी, तो कितना हो गया 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 19। I is equal to integration cos x upon 1 plus sin x dx। नहीं, cos तो देखिए क्या करना है, तो 1 ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पर, ठीक है। क्या फायदा हुआ, 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस cos, ये तो भैया निकल गए, माइनस इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 बाहर आ गया, cos को ऊपर करते हैं तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx, इसका सिंपल इंटीग्रेशन पता है तो x माइनस 1/2 tan x बाई 2 अपॉन 1/2, क्यों, इंटू में 1/2 था, प्लस c टू कैंसिल, आंसर क्या हो गया x माइनस tan x बाई 2 प्लस। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 20। आई बराबर इंटीग्रेशन sin टू द पावर 4x dx। अब देखिए क्या किया जाए, क्यूब तक होता तो हम लोग थीटा में कन्वर्ट कर लेते, पावर 4 है तो इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखें, इसके अंदर 2 का गुणा और 2 का 1/2 तो बाहर आया यानी 1/4, 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर लिखते, फॉर्मूला है कॉस 2x, आप जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस होल स्क्वायर को खोल दें, इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, तो देखिए इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये गड़बड़ कर रहा है, एक काम करते हैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, 1/4 इंटीग्रेशन dx, इसका हो सकता है तो माइनस 2/4 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। अब ये समस्या दे रहा है ना 2 का गुणा 2 का भाग, तो यहाँ क्या आ गया 1/4 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 1/8 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला cos 2x का, तो 1 प्लस cos 2 इंटू 2x यानी कि 4x दिया, ये है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर किया गया है। चलिए इसे भी और सेपरेट कर लेते हैं, 1/4 इसको सॉल्व कर देते हैं, x के यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 1/2, इसका क्या होगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस 1/8 इन ब्रैकेट की बराबर कितना है x, और cos का क्या आ जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस c, ऊपर सॉल्व करते हैं क्या मिला 1/4x, यहाँ से 1/8 और मिलेगा 1/8x माइनस 1/4 साइन 2x, और ये दिया हो गया 8 4 32 साइन 4x प्लस, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 8 4 2 8 यानी कि 3/8x माइनस 1/4 साइन
प्रॉब्लम नंबर 21 I बराबर इंटीग्रेशन cos to the power 4 dx dx। देखिए बिल्कुल सेम एज है, जैसे अभी वो किया है वैसे ही इसको करना है। क्या करेंगे तो 1/4, अब आप लोग समझ गए हैं, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ cos power 4 2x dx 1/4 इंटीग्रेशन इसे हम 2 cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx लिख लेंगे। 1/4 इंटीग्रेशन इसे क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x यानी 2 into 2 यानी 4x होल स्क्वायर dx 1/4 इंटीग्रेशन इसको ओपन कर दीजिए 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx 1/4 dx plus 2/4 integration cos 4x dx plus 1/4 integration cos square 4x dx। यहाँ पर फिर 2 से गुणा 2 से भाग 1/4 integration of dx plus 1/2 integration cos 4x dx प्लस 1/8 जगह पर क्या लिखेंगे तो 1 प्लस cos 8 ठीक है ना। खोल दीजिए 1/4 x इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/2 cos का क्या होगा sin 4x अपॉन 4 प्लस 1/8 इन ब्रैकेट यहाँ पर x आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो I इज इक्वल टू 1/4 x यहाँ से मिलेगा 8 1/8x प्लस 1/8 sin 4x प्लस 8 164 sin 8x प्लस c इसको सॉल्व करेंगे 3/8x प्लस 1/8 sin 4x 1/64 sin 8x प्लस c, ये हमारा आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 22 I is equal to integration sin square x upon 1 plus cos x dx। अब देखिए तो देखिए यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस cos स्क्वायर x में कन्वर्ट करें और फिर लगा लें। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लें और नीचे फार्मूला बना लें, है ना, तो उसमें स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ से ही शुरू करते हैं इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। क्या आएगा 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस cos x। अब क्या होगा ये तो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x dx और 1 का क्या आ जाएगा x और cos x का sin x। ऐसे आंसर होगा। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 23 I is equal to integration cos x minus sin x upon 1 plus cos 1 plus sin 2x। देखिए क्या करें यहाँ पर cos x minus sin x अपॉन इसकी जगह पर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं करके दिखाई दे रहा हूँ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x dx। इसकी जगह पर आप लोग याद रखिए में एज ए फॉर्मूला इसको हम यूज कर सकते हैं इक्वल टू cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो एज ए फॉर्मूला भी आप इसको यूज कर सकते हो, मैं करके दिखाई दे रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करें इसको पुट करें, पुट sin x
प्लस cos x इज इक्वल टू t cos x, साइन का क्या होगा cos x और cos का माइनस साइन, ठीक है ना। ये पूरा ऊपर हमें मिल गया, ये मिलकर dt हो गया और dt स्क्वायर, इसका क्या होगा t की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, तो माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देते हैं और बस आंसर आ गया। तो therefore I is equal to माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 24, r is equal to इंटीग्रेशन 10 to the power 4x dx। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, इसको हम tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx लिख लें, कोई दिक्कत में आ गया होगा। क्या करें, अब हम एक काम करें, tan स्क्वायर x और इसको हम sec स्क्वायर x माइनस वन ऐसे, ठीक है ना। इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखिए इसका तो काम बन गया, tan टू करेंगे यहाँ पर ही मिल जाएगा, ये भी प्रॉब्लम दे रहा है, तो क्या करते हैं इसे तो भैया ऐसे लिखा जाएगा देता हूँ और इसके साथ भी यही काम कर देंगे, ठीक है। अब करते हैं तो यहाँ पर पुटिंग ले लें, tan x इज इक्वल टू t, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये तो गया इसमें t स्क्वायर dt और माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखिए क्या सॉल्यूशन बनेगा, तो I इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3 माइनस sec स्क्वायर है जिसका tan x और प्लस x प्लस c, टी की वैल्यू रख देते हैं 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस c, और यही आपका आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 25, I is equal to इंटीग्रेशन sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। बहुत ही इजी सवाल है, क्या करना है बस इनको अलग अलग कर देना। इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इन ब्रैकेट d। इस स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, ये कैंसिल, एक sin और एक cos, क्या बन गया tan x, बाकी दूसरा बचा sec x प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर एक cos और एक sin को मिलकर के हो गया cot x और बचा cosec x dx, sec x tan x, sec x होता है cos x cot x माइनस cosec x होता है प्लस c, यही आपका आंसर है। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 26, I is equal to इंटीग्रेशन cos 2x plus 2 sin square x अपॉन cos square x dx। बहुत ही सिंपल है, बस क्या करना है, इसको खोल देते हैं, 2 cos square x minus 1 plus 2 sin square x अपॉन cos square x। इसको एक साथ में पकड़ते हैं, 2 कॉमन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो गया 1, 2 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, इसका क्या होगा sec स्क्वायर x
प्लस सी आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 27। I is equal to integration dx upon sin x cos dx। अब देखो भाई यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या किया जाए? तो क्या करें, इसमें अपॉन में cos कर दें। देखो कैसे लिखते हैं इसको, dx अपॉन, इसे अगर हम sin x अपॉन cos x इंटू cos पावर 4x, कोई दिक्कत लिखा जा सकता है। अब ये तो ऊपर चला गया, हो गया sec की पावर 4x dx, और इसे हम लिख सकते हैं tan x। इसके साथ में क्या किया जाए, एक sec स्क्वायर अलग और एक अलग। तो आप इरादे समझ गए होंगे क्या करना है। इसको tan स्क्वायर x माइनस प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर x, जो अच्छा लगे, अपॉन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। tan को पुट कर लीजिए, पुट tan x इज इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t और d। अब बिल्कुल काम क्लियर है। r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t प्लस 1 बाई t dt, तो t का हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका हो जाएगा log t प्लस c, वैल्यू डाल देते हैं, तो log t की जगह पर आ गया tan x। इसको चाहे तो मॉड ऑफ लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 बाई 2 tan स्क्वायर x प्लस c आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, आज की प्रॉब्लम्स काफी सिंपल थी, आपको समझ में भी आए होंगे। आप लोग जो है बच्चों को इन क्लासेस को जरूर शेयर करते रहिए, ताकि उनकी भी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहें। अब आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे। इसमें जो बचे हुए सवाल हैं वो हम लोग अगली क्लास में लगाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली